घातक स्वदेशी विमानों के साथ वायुसेना में आ रही घातक तकनीक। 12 नेत्र विमान जंग में लड़ाकू विमानों के लिए करेंगे दुश्मन की जासूसी। डीआरडीओ करेगा प्रोडक्शन, वायुसेना की जंगी ताकत में होगा इजाफा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में इजाफे के लिए न केवल स्वदेशी विमान तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि जंग में दुश्मन पर बढ़त के लिए दमदार तकनीकियों पर भी काम किया जा रहा है, जिससे दुश्मन किसी भी तरह से भारत पर हावी न हो सके। जंग के वक्त हवा में दुश्मन विमानों, ड्रोन, मिसाइलों और दूसरे खतरों का पहले पता चल जाने से लड़ाकू विमानों को खतरे से निपटने के लिए वक्त मिल जाता है। इसी वजह से ऐसी क्षमताओं का होना जरूरी है जो दुश्मन की चुनौतियों पर नजर रख सके। भारत इसी वजह से एक ऐसे घातक विमान को तैयार करने में लगा है जो हवाई जंग में गेम चेंजर साबित होगा। डीआरडीओ नेत्र विमानों का प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि 6 एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से वायुसेना के पास 12 ऐसे विमान होंगे। तो इन विमानों की ताकत, क्षमता और खासियतों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। स्वदेशी अत्याधुनिक नेत्र अवैक्स से लैस होगी भारतीय वायुसेना। 2026 तक ऐसे विमानों की वायुसेना को मिल जाएगी डिलीवरी। भारतीय वायुसेना के लिए जहां ऐसे अत्याधुनिक विमानों को बनाया जा रहा है जिनके साथ विमान की रक्षा के लिए ड्रोन मौजूद होगा, जबकि भारत ऐसे अवैक्स सिस्टम को पहले से इस्तेमाल कर रहा है जो लड़ाकू विमानों को हर खतरे से आगाह करते हैं। उन स्वदेशी लड़ाकू विमानों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नेत्र विमान कैसे लड़ाकू विमानों की मदद करता है। नेत्र एक टोही विमान है जो अपने साथ उड़ रहे लड़ाकू विमान को दुश्मन की चुनौतियों से पहले ही अलर्ट कर देता है, जिसके बाद विमान में मौजूद पायलट अलर्ट हो जाता है और सही दिशा में मिसाइल दागकर खतरे को तबाह कर देता है। अगर ऐसे खतरों की सूचना पायलट को न मिले तो इससे विमान और पायलट दोनों को खतरा हो सकता है। भारत मौजूदा वक्त में 3 इजरायली फाल्कन एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिन्हें रूस से हासिल किए गए IL-76 विमानों में इनबिल्ट किया गया है। इनकी रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि इसका रडार 360 डिग्री कवरेज दे सकता है। इस विमान को $1.1 बिलियन में हासिल किया गया था। डीआरडीओ ऐसे 6 और विमान बना रहा है। डीआरडीओ के बनाए सिस्टम को एयर इंडिया के एयरबस 321 विमानों पर तैनात किया जा रहा है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल रडार और सेंसर का एडवांस वर्जन भी तैयार किया जा रहा है, जिन्हें 6 Mark II विमानों में लैस किया जाएगा। 10,990 करोड़ रुपए के बजट से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। 2026 तक ये विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। युद्ध और शांति दोनों ही वक्त में अवैक्स बेहद खास रोल प्ले करता है। आसमान से दुश्मन के क्षेत्र में जाए बिना वहां की जानकारी जुटाने के लिहाज से अवैक्स एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। भारत डीआरडीओ के सिस्टम को ब्राजीली विमान एम्ब्रेयर में लगाकर भी इस्तेमाल करता है। इस विमान में 37 से 50 लोगों के बैठने की जगह होती है। निगरानी के लिए मॉडिफाई करने पर जगह कम या ज्यादा हो सकती है। 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड्डीयाते हुए ये विमान इनबिल्ट नेत्र सिस्टम से सर्विलांस करते हैं। फ्यूल भरा होने पर ये जहाज 3,700 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं। ये सिस्टम ये तक बता सकता है कि टारगेट चल रहा है या किसी एक जगह ठहरा हुआ है। नेत्र सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है इसका रडार। ये बेहद ताकतवर है। ये दूर से ही किसी चुनौती को डिटेक्ट कर सकता है। जिस विमान में नेत्र को इनबिल्ट किया गया है, उसमें भी एक सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट लगा हुआ है जो किसी भी मिसाइल से खुद का बचाव कर सकता है। भारत ने इस ताकत का इस्तेमाल करके कई बार दुश्मनों को मात दी है। पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, उस वक्त इसी सिस्टम ने भारतीय विमान को मदद दी थी। इसने एक्शन के वक्त भारतीय वायुसेना को हालत से रूबरू करा दिया था। डीआरडीओ अब नेत्र सिस्टम का नेक्स्ट वेरिएंट भी तैयार कर रहा है। ये नेत्र MK2 होंगे। तेजस 2 और MK विमानों के साथ तैनात हो सकते हैं ड्रोन। विमान को हर खतरे से करेंगे आगाह, हथियारों से होंगे लैस।
HIL भारत के स्वदेशी विमानों तेजस 2 और एमका को अत्याधुनिक स्टील्थ ड्रोन से लैस करना चाहता है। ये ड्रोन हवा में विमान के साथ उड़ेंगे और किसी खतरे की हालत में ये उसे मार गिराने की क्षमता से लैस होंगे। इन्हें खतरनाक हथियारों से लैस किया जाएगा। ये ड्रोन दूर से आते खतरे से भी पायलट को आगाह कर सकेंगे। इनका कंट्रोल पायलट के हाथ में होगा, जबकि ये ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। तेजस 2 भारत का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जबकि एमका भारत का पहला स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा। ये दुनिया के बेहतरीन विमानों में से एक होगा। भारत इन विमानों के तेजी से प्रोडक्शन में लगा हुआ है, जबकि इनके प्रोडक्शन में आ रही तमाम दिक्कतों को भी खत्म करता जा रहा है। इन विमानों के प्रोडक्शन में जितना वक्त लग रहा है, HIL इन्हें उतना ही ताकतवर बनाती जा रही है। इन्हें इतना एडवांस बनाया जा रहा है कि ये तमाम अत्याधुनिक चुनौतियों का लंबे वक्त तक सामना कर सकें। तेजस 2 प्रोजेक्ट भारत के लिए बेहद खास है। इसकी वजह यह है कि ये स्टील्थ विमानों की तुलना में काफी किफायती तो है ही, जबकि ये हर तरह की चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसका बेहतरीन एवियोनिक्स इसे शानदार बना देता है, जबकि इसके लिए जबरदस्त सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिससे इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सके। वहीं एमका विमान जब बनकर तैयार होगा तो इसके मुकाबले का कोई विमान दुनिया में नहीं होगा। भारत एमका के 2 वर्जन तैयार करने वाला है, जिसमें से एमका MK 25.5 जनरेशन का विमान होगा, जिसमें तमाम छठी पीढ़ी के विमानों की तकनीकियों को शामिल किया जाएगा, जबकि बजट को ध्यान में खतरे हुए छठी पीढ़ी से कई मामलों में ये कम होगा। भारत एमका विमानों को जल्द से जल्द तैयार करके वायुसेना में तैनात करना चाहता है, जिससे कि वो चीनी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के तकनीकी गैप को भर सके। चीन अपनी वायुसेना में 200 J-20 तैनात कर चुका है, जबकि भारत के पास सबसे एडवांस लड़ाकू विमान राफेल है। भारत फिलहाल राफेल विमानों को सैकड़ों की तादाद में खरीदने का भी प्लान बना रहा है। इसके लिए फ्रांस के साथ बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं किया जा सका है कि भारत किन विमानों को हासिल करेगा, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका भी अपने F-21 विमानों का ऑफर कर रहा है, जबकि भारत रूस से 50 नए सुखोई विमानों का भी करार कर सकता है। रूस से जिन 50 सुखोई विमानों के करार की बात हो रही है, उनके लिए रूस तमाम साजो सामान की किट भारत को देगा, जिसे भारत के अंदर ही तैयार किया जाएगा। इन विमानों को खरीदने का मकसद मित्र देशों को इनकी सप्लाई है। भारत इन सुखोई में घातक स्वदेशी मिसाइलें लगाकर इन्हें बेहद खतरनाक बना देता है और वायुसेना में मौजूद सुखोई का अपग्रेडेशन किया रहा है, जिससे दुनिया के तमाम देश ऐसा क्षमता से लैस सुखोई विमान हासिल करना चाहते हैं। इसी वजह से भारत ये कवायद कर रहा है। तो दोस्तों, हवाई सुरक्षा के लिए नेत्र विमान की ताकत और नए लड़ाकू विमानों के लिए भारत के प्लान पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।